हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा टुडे आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी स्मॉल येट इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करने जा रहे हैं। हिंदी में इसे कहते हैं सार्थक अंक। और बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चंस इस पे आते हैं, जनरली बच्चे से छोड़ देते हैं और जब सवाल आता है तो सवाल उन्हें छोड़ देता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे बेटा इस लेक्चर को अच्छे से समझ के क्लास की तरह अटेंड करेंगे एंड विल इंश्योर कि जब एग्जाम में सवाल आएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द लेक्चर। एंड बेटा आई एम श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। इफ यू हैवंट प्लीज डू इट, है ना। वी कीप ऑन अपलोडिंग गुड लेक्चर्स फॉर यू, राइट। अच्छा क्वालिटी कंटेंट एंड स्प्रेड इट विद योर फ्रेंड्स, राइट, लाइक इफ यू फील सो। एंड लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, राइट। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स या उनकी संख्याओं को बेटा गिना कैसे जाता है, काउंट कैसे किया जाता है, होता क्या है, उसका यूसेज क्या है, मैथमेटिकली कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि इफेक्टिवली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और मैं इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं काफी बच्चों को वो क्लियर नहीं होता। रूल्स सबको पता है बिकॉज बुक्स में दे रखा है, बट होते क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट्स से मैंने किसी एक लेट्स से रॉड है, छड़, और मैंने उसकी लंबाई यानी कि लेंथ को मेजर कर लिया बेटा। और जब लेंथ को मेजर किया तो वो कितना निकल के आया, 20 पॉइंट लेट्स से 0 या 20 पॉइंट और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाते हैं इसको बेटा। लेट्स से ये 20.2 मीटर निकल के आया। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 20.2 मीटर का अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो ये बेटा आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, एरर्स एंड मेजरमेंट के। नहीं देखा है प्लीज देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसके अंदर मैंने बताया था कि बेटा इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1। बोले ठीक है सर। अब देखो 20.2 का लीस्ट काउंट अगर 0.1 है, इसका मतलब अगर कुछ नहीं दे रखा तो इसका जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर यानी कि त्रुटि अधिकतम वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0.1 हो जाएगी। बोले ठीक है सर, ये बात भी सही है, ये भी आपने बताई थी। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। अब आप सोचो कि अगर 0.1 का मैक्सिमम एरर है, एरर तो बेटा ज्यादा और कम दोनों हो सकता है, यानी यहां से इसकी वैल्यू बेटा 20.1 जब 0.1 कम आए से लेकर के इसकी वैल्यू 20.3 तक कुछ भी हो सकती है। बोले यस सर, कोई डाउट नहीं। मतलब मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि ये जो 20.2 था अगर मैं एरर को कंसीडर करता हूं तो ये 20.1 से 20.3 तक कुछ भी हो सकता है। बोले ठीक है सर, ये सब तो एरर्स की बात हुई ना, सिग्निफिकेंट फिगर कहां पे आया। ठीक है, सार्थक अंक कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे। मैं कहा तसल्ली करो, समझा रहा हूं। आप बस मुझे बताओ 20.1 से 20.3 का कोई भी नंबर ले लो, करेक्ट, कोई भी नंबर ले लो। ये जो 2 और 0 आपको दिख रहा है ये फिक्स्ड दिख रहा है, यानी कि ये तो निश्चित है कि ये 20 में 2 0 तो आएगा ही आएगा। और ये जो 1 और 3 वाला पार्ट है ये बदल रहा है, ये हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, मतलब ये अनसर्टेन है। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ही ये होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनना, सबसे पहले नंबर ऑफ सर्टेन, कौन सी डिजिट्स, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स बेटा प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। बात समझ आई, यानी कि जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं बेटा तो मुझे क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल के आता है। यानी इस एग्जांपल में देखें तो 2 और 0 सर्टेन है, निश्चित है कि यही होंगे, इसलिए 2 तो नंबर ये निकल के आ गए। और ये जो 1 था, 2 या 3 जो डेसिमल के बाद या दशमलव के बाद था, ये अनसर्टेन था, ये नहीं पता था, तो उसको भी हमने यहां पे काउंट कर लिया। यानी इफेक्टिवली इस एग्जांपल में बेटा अगर हम देखेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। बोले सर 3 मिलेंगे, 3। समझे, तो मैं इस एग्जाम्पल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं कि ये 3 बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत बेसिक सा चीज है। मैं तो ये बताने में इंटरेस्टेड हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन फिगर। करेक्ट, यानी जितनी निश्चित संख्याएं हैं और एक अनिश्चित संख्या को जोड़ दोगे बेटा तो यू विल गेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई एम श्योर बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये बात आपके दिमाग के अंदर अच्छे से फिट हो गई है, ठीक है, तो आप फटाफट से इसको कॉपी करो और फिर आगे बढ़ो। मैं लेक्चर के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूं। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। थैंक यू।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, बात करते हैं रूल्स। रूल्स का मतलब नियम, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के कौन कौन से नियम, कायदे, कानून है। बहुत आसान है, एक एक करके देखेंगे, एक एक एग्जांपल के साथ, बिना ज्यादा टाइम लिए। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला, एक एक एग्जांपल भी लूंगा। सबसे पहला कहता है, बोले क्या कहता है, बोले सबसे पहला कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो, अशून्य बेटा संख्याएं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो तो सिग्निफिकेंट होगी। बोले ठीक है सर, इसका मतलब अगर मैं लिखूं 123.456, बोले हाँ लिख दो। तो इसके अंदर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। मतलब यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल के कितने आ गए, बोले सर 6 निकल के आ गए। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, ठीक है, आसान है बेटा। जितने भी नॉन जीरो होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट कर देना, ठीक है, बोले बढ़िया। दूसरा, इफ देयर इज अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, if there is a zero between two non-zero digits, then beta that zero will also be significant। मतलब दो नॉन जीरो संख्याओं या डिजिट्स के बीच में अगर किसी जीरो को फंसा दिया है ना, तो वो जीरो भी क्या होगा, वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। बोले सर एग्जांपल देके बताओ। मैंने कहा अभी लो, क्या दिक्कत है, एग्जांपल बहुत है बेटा अपने पास, टेंशन नहीं लेना है। देखो पहला एग्जांपल क्या होता है, पहला एग्जांपल था 2 क्या, पहले 200306, एक ये था। दूसरा था 20.0063। बोले ठीक है सर, अब इनको कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले तो नॉन जीरो पकड़ लो। बोले सर वो तो पता ही हमको, यानी कि 2, 3, 6, ये तीन तो होंगे ही होंगे। बोले यस सर। ये दोनों 0, 3 और 2 के बीच में फंसे हुए हैं, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट। ये 0, 3 और 6 के बीच में फंसा हुआ है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर हो जाएंगे टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा, 6। बोले ठीक है सर। ये मैंने इसलिए एग्जांपल ले लिया, कभी कभी बच्चा, कोई 100 में से एक बच्चा इस बात पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर वो जो जीरो है वो डेसिमल से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या। मैंने कहा ना, सिर्फ 2, 6, 3 नॉन जीरो। बोले ठीक, ये 0, 0, 0 तीनों 0, 2 और 6 के बीच में फंसे हुए हैं, दो नॉन जीरो के बीच में फंसे हुए हैं, मतलब ये सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। मतलब कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने निकल के आ गए, बोले सर 6 निकल करके आ गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो कितना हलवा है, मैंने कहा था ना बिल्कुल ही आसान रूल्स है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया, बोले यस सर, यहां तक क्लियर है। मतलब जितने जीरो, बोले यस, जो जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसे हुए हैं, बोले यो भी यस, बोले ठीक। तीसरा नियम देखते बेटा। देखो तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है बेटा कि यदि हमारे पास कोई एक जीरो है दैट प्रीसीड्स द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। आप बोलोगे साहब ये क्या बोला है, मैं समझा रहा हूं आराम से। हमने कहा यहां से उठाओ एग्जाम्पल सबसे पहले। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास 00101 लिखा हो, या फिर मेरे पास लिखा हो लेट्स से 0.00101, ठीक। एक में फिर डेसिमल ले लिया, एक बिना डेसिमल के ले लिया, अपन तो दोनों लेके चलते हैं। बोले ठीक है सर, जो भी पहला नॉन जीरो होता है, पहला नॉन जीरो कौन सा है, 1। यहां पर भी कौन सा है, 1। इससे पहले के जीरो जितने भी होंगे वो इनसिग्निफिकेंट, बेकार होंगे, एकदम हमारे किसी काम के नहीं है, करेक्ट। मतलब यहां पर अगर देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर आएगा 3, और यहां पर देखोगे तो भी कितना आएगा, 3। बोले सर 3 क्यों बोल दिया आपने। मैंने कहा पहला नियम नॉन जीरो यानी 1 और 1 होगा, दूसरा नियम जो 0, 2 नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ यानी ये 0 भी होगा, और तीसरा नियम पहले नॉन जीरो से पहले वाले जीरो वो सारे बेकार हमारे लिए। बोले ठीक है सर, अब परफेक्टली क्लियर है, तीनों के तीनों नियम एकदम ढंग से याद हो गए हमको। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बस ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तो एक एक करके हमेशा पहले रूल से शुरू करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अगर कभी भी ऑर्डर रिवर्स करोगे गलती कर दोगे, ठीक है, तो वो मत करना प्लीज। फर्स्ट ऑर्डर हमेशा फर्स्ट रूल से चेक करना शुरू करो। तो यहां तक अपने को बात समझ आ गई। बोले ठीक, यानी कि ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि पहले नॉन जीरो से पहले के जीरो बेकार, इनसिग्निफिकेंट। बोले ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेलिंग जीरोस। अब देखो कहानी बदल दिया, अब अपन बात कर रहे हैं ट्रेलिंग जीरोस। एट द एंड ऑफ द राइट साइड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज प्रेजेंट। बोले सर ये क्या है, मैं समझाता हूं। अगर डेसिमल है यानी कि दशमलव है, ठीक, दशमलव है, तो जो भी बाद के जीरोज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट।
ट्रेलिंग मतलब एंडिंग जीरोस, जो एंड कर रहे हैं, बाद में लिखे जा रहे हैं, ठीक है, जो भी लास्ट नॉन जीरो है उसके बाद। बोले सर एग्जाम्पल ले लो ना, मैंने कहा ले रहा हूँ, तुम परेशान हो तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। देखो जरा एग्जाम्पल एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ से उठा के, यहाँ से निकाल करके, यहाँ से निकाल करके, यहाँ से शुरू करते हैं। बोले ठीक है सर। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, देखो 0.0010100, दूसरा 0.000100100। देखो मैं बार बार एक ही कहानी करता हूं बेटा, हमेशा डेसिमल और बिना डेसिमल दोनों साथ ले लेता हूं, ठीक। हमने कहा पहला डेसिमल पकड़ो, पहला रूल कहता था कि भाई जो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा रूल कहता था कि जो जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है वो भी सिग्निफिकेंट है। बोले ठीक है सर। तीसरा रूल कहता था कि अगर जो भी पहला नॉन जीरो उसके पहले के जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। समझ गए बात को, यानी कि इससे पहले के जीरो बेकार। बोले ठीक है सर। चौथा रूल, अगर डेसिमल है, डेसिमल तो दिख रहा है, डेसिमल तो है ऊपर वाले एग्जांपल में, तो जो ये ट्रेलिंग जीरोज है ना बेटा एंड वाले, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के कितना नंबर निकला? बोले सर 5 निकला। मैं कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसी में अगर मैंने डेसिमल हटा दिया, फिर पहले रूल से चालू करते हैं। 1 होगा, 0 फंसा हुआ है दो नॉन जीरो के बीच में, बिल्कुल होगा, ठीक। इसके बाद पहले के जीरो तो जो मर्जी कर लो, सब बेकार होते ही होते हैं, ये नहीं होंगे। और जो एंडिंग जीरोज हैं, ध्यान रखना, ट्रेलिंग जीरोज कहां गया, ट्रेलिंग जीरोज ये रहा, है ना। ये जो बेटा ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये सिर्फ तब काम के होते हैं जब इसमें डेसिमल प्रेजेंट होता है, यानी कि दशमलव हो। डेसिमल नहीं हुआ, बिंदु नहीं हुआ, दशमलव नहीं हुआ, तो फिर ये जो बाद के जीरोज है एंड वाले, ट्रेलिंग, कौन से एंडिंग का मतलब होता है पहले लास्ट नॉन जीरो के बाद के, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, बेकार। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेकार। यानी इस केस के अंदर बेटा कितना निकल के आएगा? बोले सर 3 निकल के। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? यानी कि जब आप ट्रेलिंग जीरो, पहले वाले जीरो की बात करोगे हमेशा इनसिग्निफिकेंट, लेकिन ट्रेलिंग या एंड वालों की बात करोगे तो बेटा उसके अंदर देखना पड़ेगा कि डेसिमल है या नहीं। अगर डेसिमल है तो बिल्कुल काउंट होगा, डेसिमल नहीं है तो बिल्कुल काउंट नहीं होगा। बोले ठीक है सर, परफेक्ट, समझ आ गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल आएगा फट से फोड़ देंगे हम, ठीक, सवाल को ऑफकोर्स। अरे यहां तक समझ आ गई बात। इसके बाद लास्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल 5 बनानास, 5 केले, ठीक है, 10 ऑरेंजेस, 10 संतरे, राइट, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस। बेटा ये जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना, जैसे 5 बनाना है, ठीक है, तो 5 के बाद 6 ही बनाना आएगा, ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 बनाना आएगा। अब आप 0.000 जितने मर्जी लगा दो, आप वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। इसलिए इनमें कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप ऐसे समझना कि कभी बोल दे, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा 10 मॉलिक्यूल्स या 10 एटम्स, ठीक है, आपको बोल देगा 25 एप्पल्स, ठीक है, आपको बोल देगा 10 कार्स, 5 बॉयज, 13 गर्ल्स। तो ऐसी जो इंडिविजिबल यूनिट काइंड की चीज होती है ना, एग्जैक्ट यूनिट्स, बेटा उनका जो नंबर होगा इसमें हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं बेटा, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। तो इस चीज को भी प्लीज ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ठीक है बेटा, क्लियर। यानी अगर कोई मुझे बोल दे, ध्यान से सुनना, यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कोई बोल दे 100 तो इसके अंदर होगा 1, क्योंकि नॉन जीरो और ट्रेलिंग जीरो डेसिमल नहीं है तो वैसे भी बेकार। लेकिन अगर इसी में बोल देता 100 एटम्स, तो फिर बेटा ये कितने बन जाते, अरे ये बन जाते इनफाइनाइट। समझ गया बेटा, ये बहुत काम का टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में हेल्प करेगा, दोनों में सवाल बनते हैं, और आई एम श्योर कि आप दोनों सही करके आओ, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं ऑन दिस पर्टिकुलर रूल सेक्शन, कि बेटा जब कभी आपके पास ऐसा कभी नंबर आ जाए, थोड़ा अजीब सा, वियर्ड सा, डिफरेंट सा, कि भाई लेट्स से समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 34, ऐसा कुछ, तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन होता है 10 की पावर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई रोल नहीं होता, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले जो लिखा है उसको लिखो, उसको देखो, और उसको इन रूल से करना है। तो
आई एम श्योर बेटा आपको समझ आया होगा 100%। मैं एक बार रूल्स रिवाइज करा रहा हूं, समराइज करा रहा हूं, और उसके बाद आप इसे नोट करोगे, सारे एग्जाम्पल्स को नोट करोगे, समझोगे, कोई चैलेंज आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सॉर्टेड, राइट। तो पहला रूल कहता है जितने भी नॉन जीरो है सारे के सारे सिग्निफिकेंट, टिक। दूसरा रूल कहता है कि जितने जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट, टिक। तीसरा नियम ये कहता है बेटा कि अगर ट्रेलिंग जीरोस की बात नहीं कर रहा, सॉरी, तीसरा नियम कहता है कि कौन से वाले, जो पहले वाले होते हैं ना, इनिशियल जीरोस जो होते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले, वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। फोर्थ रूल कहता है कि ट्रेलिंग जीरोस में देखना पड़ेगा, अगर डेसिमल है तो काउंट होंगे एंड वाले, आखिर के जीरोस, ठीक है, जो लास्ट नॉन जीरो है उसके बाद के जीरोस, और अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे। बोले ठीक है। इसके अलावा अगर एग्जैक्ट नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट होंगे, और इसके अलावा अगर साइंटिफिक नोटेशंस हैं तो वो मेरे किसी भी काम के नहीं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन को नहीं देखना है, उसके साथ जो नंबर लिखा होगा बेटा उसको देखना है। बोले ठीक है सर, परफेक्टली क्लियर। तो बेटा विद दिस मैं आपको जगह दे रहा हूं, यू पॉज द वीडियो हियर, समझो अच्छे से, पूरा कॉपी करो। वंस यू आर डन बेटा तब ही लेक्चर को आगे लेके चलना, ठीक है। यहां पॉज करो, कॉपी करो, समझो, आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। देखो बेटा, अब ना मैं एक टर्म की बात करने जा रहा हूं जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा कि इसका भौतिक मीनिंग या अर्थ क्या है। मैं आपको इसके अंदर ये भी समझाऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एक काम की चीज है, छोटी है बट बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सबसे पहले प्रिसीजन होता क्या है। देखो अगर बिल्कुल ही टेक्निकली चले तो इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स अमंग देमसेल्व्स। बोले सर ऐसे नहीं, मतलब समझ आता, आप एग्जांपल से समझाओ। मैं समझा रहा हूं, मतलब मान लो मुझे किसी की लेंथ मेजर करनी थी, ये लेंथ निकल करके आ गई 2.1, दूसरी निकल के आ गई 2.11, एक निकल करके आ गई 2.09, ठीक। दूसरा जो सेट ऑफ रीडिंग निकला उसके अंदर ये हुआ कि एक तो निकली 2.1, एक तो निकली 2.5 और एक तो निकली 2.9। अब अगर इन तीनों रीडिंग्स को देखें तो बेटा ये जो सेट ऑफ रीडिंग्स है, ये जो सेट ऑफ रीडिंग्स है, ये सेट ऑफ रीडिंग्स बेटा आपस में बहुत क्लोज है, आपस में बहुत पास है। इसको ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसके वास्तविक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इसको मतलब सिर्फ इससे है कि आपस में कितने पास पास है। तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं प्रिसाइज। ये बहुत प्रिसाइज है। ये रीडिंग आपस में पास नहीं है, इनमें आपस में कोई पास नहीं है, मतलब क्लोजनेस नहीं है, ठीक है। आपस में बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो कुल मिलाकर के हमारे किसी भी काम के नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है। तो प्रिसाइज का मतलब जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो बेटा, तो उस एक्सपेरिमेंट में आप अलग अलग रीडिंग लेते हो, ठीक है। अलग अलग रीडिंग्स लेते हो, किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की, भौतिक राशियों की। और वो जो रीडिंग्स आती हैं, अगर वो सारी की सारी रीडिंग्स, अगर सारी की सारी रीडिंग्स बेटा पास पास है तो प्रिसाइज है, दूर दूर है तो नहीं है। समझ गए बात को? निकटता भी कह सकते हैं बेटा हिंदी के अंदर इसको। समझ गए बात को? बोले ठीक है सर। अब सवाल उठता है कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, है ना। न्यूमेरिकल कैसे आएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना है। देखो मैं समझाता हूँ न्यूमेरिकल कैसे आता है। एक मिनट रुको सर। बेटा न्यूमेरिकल ऐसे आएगा इसके अंदर, है ना। न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि हमने क्या किया बेटा, 4 रीडिंग्स ले ली। बहुत आराम से सुनना, ठीक। 4 रीडिंग ले ली। पहली रीडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा पहली मैंने कहा कि भाई 2.354। दूसरी रीडिंग मेरे पास कोई और ही था, 3.00। चौथा था बेटा 290.78 और पांचवा कुछ था बेटा मेरे पास 29900, ऐसा कुछ। और मुझे बस ये बोला गया कि भाई इन चारों में से कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी और कौन सी यूनिट प्रिसाइज नहीं होगी या कम प्रिसाइज होगी। करेक्ट। तो एक तो क्या, सेट ऑफ रीडिंग चेक करना। एक होता है कि नहीं, मुझे तो ये 4 अलग अलग कोई रीडिंग्स है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की, मुझे तो ये बता दो, हाँ। और एक की भी है तो 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट की, मुझे बता दो बस कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सा कम प्रिसाइज है। बेटा इसमें आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत बेसिक सी चीज है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी प्रिसीजन आता है बेटा, जो भी प्रिसीजन आता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
मतलब ये बेटा कि जो भी सार्थक अंक होते हैं ये उसके समानुपाती होता है, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना ज्यादा प्रिसीजन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में बस इतना ही देखना है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना सिखाया आपको इफेक्टिवली। मैं आपको बताऊं तो अगर इसके अंदर देखोगे बेटा, हमें पता है कि इसके अंदर कितने हैं 4, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर बेटा 3, इसके अंदर देखोगे तो कितना आएगा 5, और इसके अंदर देखोगे तो कितना आएगा बेटा 3, यानी सबसे ज्यादा प्रिसाइज है 4th वन। यानी कि आप प्रिसीजन का ऑर्डर लिखना चाहो तो 4th, उसके बाद आता है बेटा 1, और ये जो 2 और 5 है ये दोनों इक्वली प्रिसाइज है, यानी कि ये 2 बराबर 5, इस तरह से। तो ये बनता है बेटा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई एम श्योर कि अगर बनेगा तो आप 100% करेक्ट करके आओगे। अरे कर दोगे ना? बोले सर बिल्कुल कर देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलो सब चुप पे छोड़ो। ठीक है, राइट। तो बेटा आई एम श्योर कि आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना? नहीं किया तो बेटा अभी वीडियो पॉज करो, यहाँ पे इसको कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट है, क्रक्स है जो अभी तक पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ना बेटा, है ना? मैं आपको 2 चीजें और बताने जा रहा हूँ। एक तो राउंडिंग ऑफ क्या करना है, उसमें एक जगह बच्चा गलती करता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ और आपका भी ध्यान उस पर डलवाना चाहता हूँ। दूसरा कि कैलकुलेशंस में एक छोटी सी गलती होती है जो काफी बच्चा करता है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी करता है, तो उन 2 चीजों पे ध्यान देना है। सो प्लीज डोंट लीव द लेक्चर जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। राइट, लेट्स मूव अहेड। मैंने कहा बेटा राउंडिंग ऑफ, ठीक, राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाएगा, या राउंडिंग ऑफ के अंदर हमको क्या क्या ध्यान रखना है। बेटा देखो ये पता है ज्यादातर बच्चों को, फिर भी सुनना है। पहला कि राउंडिंग ऑफ के अंदर हमारे पास 3 चीजें हो सकती हैं, है ना? 3 चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, आराम से सुनना। पहले बिल्कुल बेसिक राउंडिंग ऑफ बता रहा हूं मैं आपको। मान लो मेरे पास होता 2.376, बोले ठीक है सर, क्या इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, 2.376, बोले ठीक है सर। अब अपने को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हमने कहा राउंड ऑफ करते वक्त सबसे पहले आखिरी डिजिट को देखो जिसे गिराना है। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है बेटा एक डिजिट कम कर देना, एक संख्या कम कर देना, उसे गिरा देना है। तो जिसे गिराना है सबसे पहले उसे देखो। अब देखो ये रहा फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ये लेस देन 5, लेस देन 5 की बात कर रहा है, यानी अपने को यहां से 6 हटा के क्या रखना पड़ेगा भाई, नियम के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। तो ये आएगा 3.73373, ये लेस देन 5 है। तो यहां से दिखाई दे रहा था कि भाई ये जो 3 था, ये 3 5 से क्या हो गया बेटा, कम हो गया। बोले ठीक है सर। अब ये 5 से कम हो गया, ठीक है, 5 से अगर कम हो गया बेटा, तो इस केस के अंदर ड्रॉप इट एंड ऑल द डिजिट्स टू द राइट, वो क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। मतलब ये कि इस डिजिट को हटा देना है और इससे पहले में कोई चेंज नहीं आता। मतलब इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 2.37, बस खत्म। यू अंडरस्टूड द पॉइंट। फिर आता है दूसरा रूल, वो ये कहता है कि भाई जिस डिजिट को गिराना है अगर वो 5 से ज्यादा है तो उससे जो पहले वाली डिजिट है ना, जो भी प्रेसिडिंग फिगर है उसे 1 से बढ़ा दिया जाता है। देखो, इंक्रीज द प्रेसिडिंग फिगर बाय 1, करेक्ट, कब, जब ये मोर देन 5 हो, मोर देन 5, 5 से ज्यादा। हमें तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो 7 है बेटा, ये 7 क्या है, 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो एक बार और अगर इसे राउंड ऑफ करना पड़ता तो अब ये बनता 2.3 की जगह क्या बन जाता बेटा, 2.4। यानी जो 5 से ज्यादा होती है आखिरी डिजिट जिसे राउंड ऑफ करना है, हटाना है, तो उसको बेटा आप हटाओ और उससे पहले वाली को 1 से बढ़ा दो। यानी कुल मिलाकर के राउंडिंग करते वक्त, राउंड ऑफ करते वक्त आखिरी जो भी डिजिट है उसे देखो, वो या तो 5 से ज्यादा होगी या तो 5 से कम होगी। ठीक, फर्स्ट 2 केसेस में 5 से कम हुई तो उससे पहले में कोई छेड़खानी नहीं करनी और उसे हटा देना है आखिरी वाले को। अगर 5 से ज्यादा हुई तो आखिरी वाले को हटाना तो है, लेकिन उससे पहले वाले को 1 से बढ़ा देना। बोले ठीक से। अब सवाल उठता है 5 हुआ तो क्या हुआ। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और यही कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूंगा बट काम की चीज है जहां पे बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आप क्या 8, 9 में नहीं देखते, इसको आपको थोड़ा सा आगे हाई लेवल पे देखना पड़ता है। तो अगर जिसे हटाना है वो 5 हुआ तो क्या, ठीक है, जिसे हटाना है तो 5 हुआ तो क्या। तो आप ऐसे समझो, देखो सुनना, राउंड द डिजिट दैट इज टू बी राउंडेड ऑफ सो दैट इट विल बी एन इवन। यानी कि जो भी डिजिट है उससे पहले वाली वो इवन बन जाए। इवन का मतलब सम बन जाए बेटा, है ना। तो कुल मिला के अगर इवन है तो इवन ही रहेगा, ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा ताकि इवन बन जाए। बोले सर एग्जाम्पल से समझाओ। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, देखो अच्छे से समझो, एग्जाम्पल से समझो। इसका मतलब ये कि मानो हमारे पास एक था 2.54, ठीक, इसे राउंड ऑफ करना था 2.54। तो आखिरी डिजिट को पकड़ा, सॉरी एक
काम करता हूं 2.545 लेता हूं, ठीक। आखिरी डिजिट को पकड़ा बेटा, आखिरी डिजिट क्या है, आखिरी डिजिट 5 है, 5 के बराबर है। बोले ठीक सर। अब ये 5 के बराबर था तो इससे पहले वाला इवन होना चाहिए था, पहले से इवन है, यानी कि यहां पर अगर देखेंगे बेटा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2.54, नो चेंज। यानी कि जब नंबर आखिरी डिजिट 5 हो तो उससे पहले वाली अगर इवन हो तो वो इवन ही रहती है, इवन ही रहती है। लेकिन अगर इसी की जगह मान लो एक और एग्जांपल लेते और वहां पे हम ये लिखा होता कि भाई मैं तो 2.535 लिख देता, 535। अब आखिरी डिजिट अगर पकड़ता तो आखिरी डिजिट क्या होती, आखिरी डिजिट 5 होती। बोले ठीक है सर। अब आखिरी डिजिट 5 है तो उससे पहले वाली को देखेंगे, पहले वाली क्या दिखाई दे रही है, ऑड, ऑड का मतलब विषम। तो बेटा इसको 1 से बढ़ा करके क्या बना दो, इवन बना दो। समझ गए, यानी 3 को बढ़ा के 1 कर, बढ़ा के 4 कर दिया। बोले ठीक सर। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, देखो मैं आराम से प्यार से समझाता हूं। अगर 5 से बड़ी है आखिरी डिजिट तो उससे पहले वाली 1 से बढ़ा दी जाती है। अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटी होती है तो उससे पहले वाली एज इट इज रखी जाती है। और अगर 5 होती है तो उससे पहले वाली को देखा जाता है। अगर वो इवन है तो उसे छेड़ा नहीं जाता, अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा करके उसे इवन बना दिया जाता है। और तीनों ही केस में जो आखिरी डिजिट उसे हटा दिया जाता है। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो बेटा ये राउंडिंग ऑफ अच्छे से समझ लेना, खासकर लास्ट वाला पॉइंट एग्जांपल्स लिख लेना, और जब पूरा समझ आ जाए तो बस आखिरी स्लाइड पे चलना, एक लास्ट पार्ट, फिर लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, समझो, लिखो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ना बेटा। मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम आ गए बेटा लास्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज कैलकुलेशंस। बेटा इस पे सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूँ, इस पे सवाल आते हैं, गलत नहीं होना है अपना, गलत नहीं होना है ना। 4-4 नंबर के सवाल है यार, इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, कई बार ये छोटे छोटे टॉपिक्स के चक्कर में अपने नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो अपना नंबर नहीं जाना है, करेक्ट। और लेट्स स्टार्ट। तो देखो कैलकुलेशन में 2 चीजें होती हैं, है ना, 2 चीजें। या तो बेटा हमारे पास होता है सम या डिफरेंस, मतलब हिंदी में बेटा जोड़ना या तो घटाना। और दूसरी कैलकुलेशन अपने पास होती है बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है बेटा, भाग देना या गुणा करना। और बेटा इन दोनों ही केसेस के अंदर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे लगाना पड़ता है समझाता हूं, आराम से सुनना। मतलब ये कि अगर मैंने कोई 2 चीज जोड़ी, मतलब 2.36 प्लस 2.3, तो इनको जोड़ते वक्त जो भी आएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखोगे तो 4.66 आ जाएगा, ठीक है, 4.66। अभी इसे आपको क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ कब तक करना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। यानी कि सम या डिफरेंस में राउंडिंग ऑफ कहां तक होनी है बेटा, मिनिमम डेसिमल प्लेस। यानी कि दशमलव के बाद बेटा जिसके पास कम से कम संख्याएं होंगी उतनी संख्याओं तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि 4.66 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहां तक, क्योंकि इसके पास एक ही डेसिमल प्लेस है। यानी कि 4.66 में आखिरी डिजिट देखेंगे, अभी बताई थी राउंडिंग ऑफ, बोले हाँ सर। आखिरी में 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाली बेटा 1 से बढ़ जाएगी और ये बन जाएगा 4.7, यानी इसका आंसर आएगा 4.7। समझे मेरी बात को। तो अगर ऑप्शन में 4.66 और 4.7 दोनों हैं और बोला जाए सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जोड़ो, तो आंसर 4.7 पे टिक करेंगे, ना कि 4.66 में। और यहीं पे बच्चा फंसता है। सवाल बोल देगा कि मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, बोलेगा लीनियर मोमेंटम निकालो, संवेग निकालो, और बेटा वहां बच्चा सोच रहा है तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, मैं फट से कर दूंगा। किया उसने, 4.66 निकाला, ऑप्शन दिखा, टिक कर दिया और जस्ट बनाने लग गया। जबकि सच ये है कि वो अभी 5 नंबर गवा चुका है। 4 तो सही होते तब मिलते और 1 नेगेटिव। समझ गए, आप वो गलती नहीं करोगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा और भी क्रिटिकल पॉइंट, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, यानी अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होता है ना, इसे क्यों, हम 2 अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लो 200 और 2.00,
करेक्ट, 200 और 2.00। तो अगर मुझे इनका प्रोडक्ट लेना होता बेटा, प्रोडक्ट, तो मैं करता मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स की फिर इंपॉर्टेंस निकल के आ गई, इसीलिए मैं कह रहा था टॉपिक छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त आप इतने लेवल तक राउंड ऑफ करोगे फाइनल रिजल्ट को। पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनल रिजल्ट को वहां तक राउंड ऑफ करो बेटा जहां तक मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, ना कि मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। समझे मेरी बात को? कोई डाउट? यानी कि अगर मैं यहां पर, है ना, अगर मैं यहां पर बेटा लेट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, ठीक है, और यहां 200.0 डालता और यहां पे 2.00, तो यहां पर बेटा देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। यहां पर कितने बेटा, 3। समझ गए बात को? 1 2 3 4, और यहां पे कितने, 3। तो आपको बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना है। समझे मेरी बात को? तो यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन मिनिमम डेसिमल प्लेस तक, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। आई एम श्योर आपको क्लियर होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे बेटा, राइट? तभी मजा भी आएगा, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो सीरियसली, राइट? तो आई एम श्योर बेटा ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आई नो इट इज हेल्पफुल, काफी काम आएगा बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर सवाल आ गया तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, आ गया तो ठीक है, और मोस्ट टेंटेटिवली आने के चांसेस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, कीप कंटिन्यूइंग दैट, है ना, पूरा जान लगा के पढ़ना। अननेसेसरी ऑफ द थिंग्स के आसपास क्या चल रहा है दुनिया में, सब साइड में रखाओ, अपनी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियोस, आपको लगता है अच्छा है, यू लाइक इट, यू स्प्रेड इट, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।